उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन के नाम पर जुबानी जंग तेज हो गई। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सियासी दावों और संगठन की शर्तों पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है और सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम करार देते हुए चुनौती दी कि अगर वो वास्तव में बीजेपी विरोधी हैं तो उन्हें सपा के लिए चुनाव प्रचार करना चाहिए। और वहीं इस पर पलटवार करते हुए एआईएमआईएम ने कहा कि सहारनपुर की रैली में उमड़ी भीड़ देखकर अखिलेश यादव घबरा गए हैं और पार्टी ने साफ कर दिया कि अब मुसलमान सिर्फ दावेदारी नहीं बल्कि भागीदारी चाहता है। और ओवैसी खेमे का दावा है कि बिना उनके साथ के अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। क्या अब यह सियासी खींचातान नया मोड़ लेती है? देखिए, ओवैसी साहब को पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में उनके खिलाफ एक माहौल ये बना हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करता है और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी हारती है वहाँ इनको लगा दिया जाता है कि ये वोट काट कर भारतीय जनता पार्टी जिताने का काम करें। ऐसा लोगों में इनके प्रति धारणा बन गई है और मुझे लगता है कि उनको अगर एक जो नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है उससे बाहर निकलना है तो उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बिना शर्त खड़ा होना चाहिए उन्हें और समर्थन देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहना चाहिए। गठबंधन करना चाहते हैं? नहीं, गठबंधन की बात नहीं, उनको बिना शर्त समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन करना चाहिए। और गठबंधन क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे गठबंधन में किसी लेना नहीं देना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर उनके खिलाफ एक जो माहौल बन रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, उस माहौल को प्रदेश में और देश में अगर अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं, छवि को बचाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन करना चाहिए और आके समाजवादी पार्टी का प्रचार करना चाहिए। सहारनपुर के शानदार कार्यक्रम के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। जो जौहर यूनिवर्सिटी पे कुछ नहीं बोल रहे थे, सुबह शाम उनको सिर्फ हिंदुत्व के रास्ते पर चलकर राम मंदिर पर ट्वीट किए जा रहे थे। जब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया तब ये इन लोगों को याद आया है। हमने 14 जिलों में आंदोलन किया है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए, कल ये हम लोगों का काम है। और समाजवादी पार्टी के लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि ये भीड़ जो आई थी बैरिस्टर ओवैसी साहब के कार्यक्रम में, ये पैसों पर बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये इत्तेहाद के पैगाम को लेकर जो ओवैसी साहब निकले हैं, उस इत्तेहाद का सबूत है, उस अंधकार के बादलों के छटने का सबूत है। जो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 34 सालों तक वोट दिया, अब दरी नहीं बिछाएंगे। अब भागीदारी की बात होगी, ताबेदारी की बात नहीं होगी। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान फैसला ले चुका है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर आप कौरवों की तरह दुर्योधन का रूप धारण करके अगर अहंकार दिखाएंगे तो फिर आपकी हार निश्चित है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोड़िए अहंकार, क्योंकि मुसलमान तो फैसला। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान।
ब्रेक के बाद में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश कारागार विभाग की आज एक नए डिप्टी जेलर अधीक्षक और जेल बोर्ड के रूप में कुशल अधिकारी और कर्मचारी मिल गए और लखनऊ स्थित संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और जिसमें प्रदेश के कारागार मंत्री द्वारा दारा सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और मंत्री ने परेड की सलामी लेने के बाद में प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए ने ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ ही कर्तव्यों का निर्वहन करने की सीख दी और इस दौरान प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षकों को सम्मानित भी किया गया और मंत्री ने कहा कि ये प्रशिक्षण जवान जेल प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाएंगे और समारोह में डीजी जेल पीसी मीणा और डीआईजी रामधनी सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।